हम लोग नए तरह से आज इसको रीओपनिंग किए हैं। हालांकि हमारा दुकान 17 साल हो गया। हम लोग आज उसको नए सिरे से रीओपनिंग करवाएं। अब बहादुरगंज भी छोटा नहीं है। बहादुरगंज के लोग भी अब बड़े बड़े फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खास करके युवा पीढ़ी। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे फ़ोन्स को भी अपने पास रखिए बड़ी दुकान में। तो मेरी दुआ और मेरी शुभकामनाएं जीतू भाई के साथ है, नंदिनी टेलीकम्युनिकेशन के साथ। ये मोबाइल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इनके लिए बेहतर है और हम चाह रहे हैं कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। रिचार्ज कराने रिलायंस का तब से उनसे ही बहुत अच्छा संपर्क रहा और उनका जो सबसे बड़ा बात है, उनके अंदर जो व्यवहार है, उनका दुकान ये व्यवहार से चल रहा है। और इनके दुकान में आ जाइए, अगर पॉकेट में पैसा नहीं भी है तो भी ये बोलेंगे कि भैया मोबाइल ले जाइए, बाद में पैसा दीजिए। किसी का मुँह से शिकायत नहीं सुना गया है, जिनका भी हुआ तारीफें सुना गया है। मार्केट में हो चाहे वो पंचायत हो, जहाँ भी हम लोग जाते हैं कुछ चर्चा निकलती है मोबाइल का, तो जीतू भाई का नाम आइए। टेलीकम्युनिकेशन का रीओपनिंग हो रहा है, बहुत बहुत उन्हें बधाई देना चाहूँगा। किया गया है। सबसे पहले हम आपकी शॉप का नाम जानना चाहेंगे। मेरे दुकान का नाम है नंदिनी टेलीकम्युनिकेशन। हालांकि ये बरसों से चल रहा है, आज फिर एक नई तरीके से किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग नए तरह से आज इसको रीओपनिंग किए हैं। हालांकि हमारा दुकान 17 साल हो गया। हम लोग आज उसको नए सिरे से रीओपनिंग करवाएं। यहाँ पर कैश में भी और जो EMI पे है, दोनों तरह की सुविधाएं जो आपके पास है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपका 0 डाउन पेमेंट में भी अवेलेबल है, एक्सचेंज का भी ऑफर है यहाँ पे, और सारे तरह का फ़ोन अवेलेबल है। कौन कौन सी कंपनियाँ विशेष रूप से रहेगी? विशेष रूप से हमारे यहाँ सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, आईफोन है, वन प्लस है, मोटरोला है, लगभग सभी कंपनी के फ़ोन हमारे पास है। क्योंकि आपने रीओपनिंग किया है तो कुछ ऑफर भी रखा क्या है? एकदम ऑफर है, कस्टमर आएंगे जरूर ऑफर दिया जाएगा। कस्टमर आएंगे ऑफर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अपने नए जो लोग देख रहे हैं रीओपनिंग के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा, कस्टमर का जो भी हम पे सपोर्ट है, मेरा वो सपोर्ट बना हुआ है हम पे, जिस हिसाब से उनका कृपा हम पे बना हुआ है, सपोर्ट पूरा है कस्टमर का, वो बना रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सोनी। लोग मुझे जीतू सोनी से ज़्यादा जानते हैं। प्रोग्राम में आप जो है शिरकत हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत खुशी की बात है। जीतू का तो पहले भी बड़ा अच्छा था मोबाइल का, तो आज नंदिनी टेलीकम्युनिकेशन के नाम से फिर ये इसको रिनोवेट करके ये एक अलग ये खोला। वहाँ बताया कि वहाँ जगह की कमी थी, तो यहाँ बेहतर जगह मिला है, तो हम समझते हैं कि बहुत ही बेहतर है। और काफ़ी ये दिनों से ये मोबाइल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इनके लिए बेहतर है और हम चाह रहे हैं कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमारे इलाके का भी ये बहुत बड़ा ये है कि भाई चलिए ऐसे लोग बिजनेस में आकर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं और इलाके का भी नाम रोशन हो रहा है। लगातार हमारे जो युवा है बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसके लिए क्या पैगाम करें? नहीं, हमारा बहादुरगंज तो इस मामले में आज हम समझते हैं कि 15 साल पहले ही से जो लोकल लोग हैं बहुत कम थे, और अब जो हम समझते हैं कि पूरे बाज़ार में एक तरह से आज पूरा लोकल लोगों का ही जो है दुकान है और अच्छा चल रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। रीओपनिंग सेरेमनी में जो हम सभी आए हुए हैं और अच्छा लग रहा है आकर के कि नंदिनी टेलीकम्युनिकेशन एक बार फिर से एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया था, अब वो बहुत बड़ी दुकान बन चुकी है और बहादुरगंज का एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है मोबाइल शॉप के मामले में। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जीतू भाई को, मेरे बगल में बैठे हैं, बिल्कुल मुस्कुराता चेहरा है। और हम दुआ देते हैं कि नंदिनी टेलीकम्युनिकेशन जो है बहादुरगंज के इस मोबाइल मार्केट के बाज़ार में एक अमिट छाप छोड़े, लोगों को सस्ती दर पर, सस्ती रेट पे, और आजकल तो फाइनेंस का भी काम होता है, उस पर भी मैंने सहूलियत से मोबाइल फ्राहम करे, मोबाइल उपलब्ध कराए। और बहुत सारे आजकल ब्रांड भी आ गए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि और बड़े बड़े ब्रांड हैं, चाहे एप्पल हो, आईफोन हो, क्योंकि अब बहादुरगंज भी छोटा नहीं है। बहादुरगंज के लोग भी अब बड़े बड़े फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खास करके युवा पीढ़ी। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे फ़ोन्स को भी अपने पास रखिए बड़ी दुकान में। तो मेरी दुआ और मेरी शुभकामनाएं जीतू भाई के साथ है, नंदिनी टेलीकम्युनिकेशन के साथ है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी कारोबार में तरक्की अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, और
भगवान की जो मैंने कृपा दृष्टि इन पर सदैव बनी रहे, यही हम। बिजनेस को लेकर क्या कुछ कहेंगे अभी के युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज का जो दौर है, खास करके युवा पीढ़ी हमारे जो वो जॉब्स की तरफ जा रहे थे, नौकरी की तरफ जा रहे थे। नौकरी जो है, जॉब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम होता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी घटाने लगे हैं जब से डिजिटलाइजेशन होने लगा है। तो अब क्या करें युवा? तो युवाओं को हम कहेंगे कि आप रोज़गार जो है, आपका जो रोज़गार है बिजनेस कीजिए, आप व्यवसाय कीजिए, आप व्यवसाय से जुड़िए। अपने आप को जो सोशल मीडिया की जो दुनिया है वहाँ से निकाल करके अपने वक्त को, खास करके ये जो अभी टाइम है, यानी देश जो है, जो इंडिया है, वो युवा भारत कहलाते हैं। ये जो हम लोग का ये जो सदी है, युवा भारत का सदी, युवा भारत है। तो युवाओं की आबादी ज़्यादा है, तो युवाओं से हम आग्रह करेंगे कि आप अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी एफिशिएंसी, अपना जो एम है आप व्यवसाय पे लगाइए। ठीक है, जो जॉब की तरफ जा रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाकी जो अपनी पढ़ाई जो आप बीए करके, आईए करके आपने छोड़ दिए हैं, आप बिजनेस सेक्टर में जाइए। यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आप अपने घर को संभालेंगे, खुद को संभालेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। सबसे पहले तो मैं नंदिनी टेलीकम्युनिकेशन के लिए जीतू भाई को मुबारकबाद देता हूँ। इनका दुकान जब मामा जी के उत्तर साइड में था, तब से हम उनके दुकान में आते थे रिचार्ज कराने, रिलायंस का। तब से उनसे ही बहुत अच्छा संपर्क रहा। और उनका जो सबसे बड़ा बात है, उनके अंदर जो व्यवहार है, उनका दुकान ये व्यवहार से चल रहा है। और इनके दुकान में आ जाइए, अगर पॉकेट में पैसा नहीं भी है तो भी ये बोलेंगे कि भैया मोबाइल ले जाइए, बाद में पैसा दीजिएगा। तो ये व्यवहार से ही अपना एक दिल जीते हैं मार्केट में, और आज इतनी बड़ी दुकान की हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं जीतू भाई को। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो लोगों को पैगाम क्या देंगे, मतलब यही कि भाई युवाओं को बिजनेस में आना चाहिए। ज़्यादातर लोग अभी सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि भाई बिजनेस में आइए और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कीजिए। बिजनेस को सोशल मीडिया पे भी लेके आइए और उसी के थ्रू आप बिजनेस को आगे बढ़ाइए। प्रिंस आजम, नगर पंचायत व्यवहार है जो बहादुरगंज में बच्चे भी जानते हैं कि जीतू भाई का व्यवहार कैसा है, और बिजनेस में नंबर 1 पर चल रहे हैं। कब से चल रहा है ये दुकान तो 17 साल से आपका दुकान इनका चल रहा है, जो आज तक कभी भी कोई भी व्यक्ति का मुंह से शिकायत नहीं सुना गया है। जिनका भी हुआ तारीफें सुना गया है, मार्केट में हो चाहे वो पंचायत हो, जहाँ भी हम लोग जाते हैं कुछ चर्चा निकलती है मोबाइल का, तो जीतू भाई का नाम आ ही जाती है कि जीतू भाई के दुकान में मोबाइल लिए हैं। आप भी यहाँ पे बड़ी लंबे समय से यहाँ के वार्ड पार्षद रहे हैं, ऐसा कोई शिकायत, कोई मामला दुकान को लेकर के, कस्टमर का कोई शिकायत ऐसा कुछ नहीं? देखिए, ये बात तो आप सही बात बोले कि लंबा समय से मैं 3 बार से लगातार मैं जीत रहा हूँ, लेकिन कोई भी क्षेत्र भी मेरा ही पड़ता है, मेरा ही वार्ड है, लेकिन आज तक कभी भी, पहले भी बोले हूँ, आज तक कभी भी इनका शिकायत किसी भी कस्टमर से हो, चाहे आम पब्लिक से हो, किसी से भी नहीं सुना गया है। जहाँ तक तारीफी की ही सुनाई गया है, जो पहले भी बोला हो, चाहे पंचायत में भी हम लोग जाते हैं, मोबाइल की चर्चा आती है तो कहाँ लिए हैं मोबाइल, तो जीतू के दुकान में लिए हैं। तो इनका नाम फेमस तो अच्छी तरह से हो गया, बिजनेस में नंबर 1 में अभी चल रहे हैं, और हम लोग भी अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं कि और आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय भारती हुआ, नगर पार्षद संजय भारती, बहादुरगंज। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरे छोटे भाई जीतू, नंदनी टेलीकम्युनिकेशन का रीओपनिंग हो रहा है आज। नंदनी टेलीकम्युनिकेशन का रीओपनिंग हो रहा है, बहुत बहुत उन्हें बधाई देना चाहूँगा, और हमेशा यही दुआ करूँगा कि इनकी व्यवसाय अच्छी चल रही है और अच्छी चले। पिछले 17 सालों से इसकी बिजनेस चल रही है और बहुत अच्छी, और व्यवहार का है। मेरा छोटा भाई है, व्यवहारिक है, हर एक कस्टमर से इनके प्रति कोई भी कस्टमर कभी आज तक कोई शिकायत नहीं किया है, और हम यही चाहेंगे कि इसी उम्मीद पे ये और तरक्की करे, आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? शीतल कुमार सिन्हा, पार्षद, नगर पंचायत बहादुरगंज। आज आप लोग रीओपनिंग किए हैं, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? सुविधा दे रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आपको फाइनेंस का सुविधा दे रहे हैं। हम लोग के यहाँ पर आपको फाइनेंस में हर एक मोबाइल मिल जाएगा, जैसे वीवो हुआ, ओप्पो हुआ, सैमसंग हुआ, रियलमी, MI, हर तरह का मोबाइल आपको यहाँ फाइनेंस में मिल जाएगा। फाइनेंस में डाउन पेमेंट कितना लगेगा? फाइनेंस में डाउन पेमेंट आपको सिविल के हिसाब से मिलेगा, जैसा सिविल होगा। कितना मिनिमम सिविल होना चाहिए कम से कम? 720, 710, उससे ऊपर होना चाहिए सिविल। अगर मोबाइल का दाम है अगर 20,000 रुपया, तो आपको उसका 30% डाउन पेमेंट करना होगा। कब से? अब यहाँ पर 13 साल से हैं। लोकेशन?
लोकेशन आपका मेन रोड बहादुरगंज, मामा जी के जस्ट निकट। मोबाइल में वारंटी होता है ना गारंटी होता है? मोबाइल में 1 महीना का गारंटी दे रहे हैं, 1 साल का वारंटी दे रहे हैं। कौन से मोबाइल में? कोई भी मोबाइल लीजिए 1 महीना गारंटी देना है। 1 महीना के अंदर आप 1 महीना के अंदर बदल देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ बदल देंगे, खाली टूटना नहीं चाहिए और पानी में नहीं गिरना चाहिए मोबाइल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौजर आलम। बताइए कैसा अब तक का व्यवहार रहा और कैसा चल रहा है इनका दुकान? अब तक तो ठीक ही रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से। और नया दुकान ओपनिंग हुआ है जस्ट उन्हीं का बगल में। मैं जीतू भाई से यही कामना करूँगा, सबसे मिलजुल के रहें और सबसे बढ़िया व्यवहार करके रखें। आज नंदनी टेलीकॉम का रीओपनिंग हुआ है जी, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। कौन कौन सा मोबाइल यहाँ पे मिल जाता है और कौन कौन सा मोबाइल नया आने वाला है? आईफोन मिलता है कि नहीं मिलता है? कौन कौन सा मोबाइल है अभी अवेलेबल? जी हमारे पास आपको सारा ब्रांड का फ़ोन मिल जाएगा, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, मोटरोला, आईफोन, और आपको फाइनेंस भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और कम से कम डाउन पेमेंट पे आप लोगों को फ़ोन प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग एक बार आए और सेवा का मौका दें। कब से आप नंदनी टेलीकॉम के साथ जुड़े हुए हैं? जी मैं तो अभी फ़िलहाल 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये नंदनी टेलीकम्युनिकेशन का अब तक यानी कि 13 से 14 साल हो चुका है ओपनिंग होने का, ठीक है। तो आज आप लोगों का जो है रीओपनिंग किया जा रहा है। कम स्पेस के कारण कस्टमर को असुविधा हो रही थी, जिसके कारण से हम लोगों को स्पेस बड़ा करना था, तो इसीलिए आज रीओपनिंग करके स्पेस को बढ़ाया गया। जगह कौन सा? जी कौन से जगह में है? बस नंदनी टेलीकॉम जहाँ पे था उसी के जस्ट बगल में एक ये राणा भैया का मार्केट है, सर्वेसर डॉक्टर जो पहले बैठते थे वहीं पे।